हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की एक स्टोरी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस करती है। जी हाँ, ये वाकया सच में एक इंसान के साथ पेश आया है जो आपको यकीनन हिला के रख देगा। ये कहानी है एक साइकिलिस्ट की। वो आपने देखा होगा ना कि जो साइकिल पे एडवेंचर करते हैं, स्टंट करते हैं, ये उसकी कहानी है। अमेरिका का एक नौजवान था जो इसी तरीके से अपनी साइकिल को उठाकर बगैर किसी को बताए एक एडवेंचर पे निकलता है अमेरिका के पहाड़ों पे, और उसके साथ एक हादसा पेश आता है। और वह हादसा ये होता है कि वो नौजवान दो पहाड़ी के बीच में आके स्टक हो जाता है, फंस के रह जाता है। और वो ऐसे नहीं फंसता, वो ऐसे फंसता है कि उसका एक हाथ पत्थर के नीचे आ जाता है और वो इसी हालत पे रहता है। और वो इसी हालत में रहता है और वो काफी निकलने की कोशिश करता है वहां से, और वो नहीं निकल पाता। और इसी हालत में वो नौजवान, आप सोचिए, 127 आवर्स उसी हालत में रहता है। इस हालत में एक पत्थर जो है वो उसके हाथ में फंसा हुआ है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है। 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, और इसी तरीके से 127 आवर्स। आप सोचिए, एक इंसान इस हालत में अटका हुआ है। शुरू में वो बड़ा कोशिश करता है निकलने की, वो हर तरीके से कोशिश करता है कि वो उससे निकल जाए, लेकिन 4 दिन बाद उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और उसको ऐसा नजर आना शुरू होता है कि शायद अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। उस 4 दिन में वो कैसे सरवाइव करता है वो भी एक अलग स्टोरी है। उसके पास एक छोटे पानी की बोतल और एक चिप्स का पैकेट होता है, और वो किस तरीके से अपने आप को जिंदा रखता है इसकी भी काफी डिटेल है। 5वें दिन जब उसको यह एहसास होता है कि अब वो नहीं जी पाएगा, तो वो एक कैमरा पे एक वीडियो बनाता है अपने कैमरे पे, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को एक मैसेज देता है। और जब वो ये वीडियो बना रहा होता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि ये वीडियो उसके माँ बाप तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो किसी को बताकर नहीं आया हुआ होता है। और उसको नजर आता है कि शायद अब ये मेरा लास्ट टाइम है। और इसी बीच उसकी आंख लग जाती है और उसको एक ख्वाब आता है, और वो ख्वाब में ये देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है और उसका बच्चा उसकी गोद में आता है, और वो अचानक से उठ जाता है। उसको उस ख्वाब से ये नजर आता है कि ये नेचर का वे है मुझे बताने के लिए कि मेरी लाइफ यहां पे खत्म नहीं होगी, मेरी लाइफ इससे आगे मौजूद है। तो वो और कुछ चीजें देखने लग जाता है कि शायद वो इस सिचुएशन से निकल आए। तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक छोटी सी एक इक्विपमेंट टाइप होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि नेल कटर है, ये सब चीजें। एक छोटी सी छुरी उसको नजर आती है, और यहां से ये स्टोरी जबरदस्त तरीके से शुरू होती है। वो क्या करता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ काटना शुरू कर देता है। क्योंकि वो छुरी बहुत छोटी होती है तो वो हाथ तो काट देता है, लेकिन उसकी जो हड्डी होती है हाथ की, वो अटकी रहती है। तो यकीन करें, वो अपनी हड्डी को तोड़ के वो बंदा वहां से निकलता है। और यही इस चीज का लेसन है। उसको ये सब करने की हिम्मत कैसे आई? एक ख्वाब से, एक ड्रीम से, जिसको उसने एज अ साइन लिया, और उसने वो करके दिखाया जो शायद एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। आप ये सोचें, 4-5 दिन से एक इंसान एक जगह पे एक ही हालत में फंसा हुआ है। इतनी हिम्मत उस इंसान के पास कैसे आ गई कि उसने एक ऐसी चीज कर दी जो मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते। सिर्फ उस ख्वाब की वजह से, उस ड्रीम की वजह से, उस विजन ने उसको कन्विंस किया कि तुम्हारी लाइफ इससे आगे है और तुम्हें यहां से निकलना है और तुम्हें कोई ना कोई जरिया देखना है। आप यकीन करें,
हमारी लाइफ में अगर हम विजन, ड्रीम को रखें तो हम भी इस तरीके के बहुत सारे सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जो ड्रीम देखते हैं कि मुझे दुनिया का बेस्ट एथलीट बनना है, वो भी तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं। जो बच्चे ड्रीम करते हैं कि हमें बेस्ट रिजल्ट लेना है, वो भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। तो उसने भी अपनी ड्रीम्स की वजह से वो सेक्रीफाइस किया। कि आप सोचें कि 4-5 दिन से एक बंदा फंसा हुआ है और उसके पास कौन सी ऐसी ताकत आ गई कि वो एक छोटे चाकू से अपना पूरा हाथ काटता है, फिर भी उसका हाथ जो है वहां फंसा रहता है, वो हाथ तोड़ता है और फिर वहां से निकलता है। उसके बाद भी वो इतनी मील चलता है और फिर अपने जो है जगह पर पहुंचता है। इस कहानी का दूसरा लेसन एक और है, जो कि है सफरिंग की बुनियाद पे। सफरिंग, जो हम सफर करते हैं लाइफ में। इस बंदे से पूछा गया इंटरव्यू में, अगर दोबारा ये दिन रिपीट हुआ तो आप क्या करेंगे? उसने कहा, आप यकीन करें कि एक हाथ काटने के बाद मुझे जो दुनिया में इज्जत मिली है, जो एक्नॉलेजमेंट मिली है, मैं ये बयान नहीं कर सकता। अगर एक हाथ काटने के बाद मुझे इतनी इज्जत मिली है तो आप यकीन करें, अगर वो दिन दोबारा से आया ना तो मैं अपने हंसते खेलते दोनों हाथ कटवाने को तैयार हूं कि मुझे इतनी ज्यादा ब्लेसिंग मिली उसके बाद से। और यही इस चीज का लेसन है। आप सोचें कि अगर मैं और आप उस 4-5 दिन में फंसे हुए होते तो हमारी और आपकी क्या थिंकिंग होती कि यार ऐसा तो हमारे साथ हमने सोचा नहीं था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा। मैं नहीं जानता अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में कि जिसकी मौत ऐसे लिखी हुई होगी कि उसको पता भी नहीं होगा कि उसकी बॉडी यहां से आगे जाएगी या नहीं जाएगी, कि उसकी बॉडी जो है वो कीड़े मकोड़े तो नहीं खा रहे होंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब वो अपना हाथ काट रहा होगा तो वो क्या सोच रहा होगा। उसको ये तो नहीं पता होगा कि इस सफरिंग की वजह से उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी और अल्लाह ताला उसको इतना ज्यादा रिवॉर्ड देगा। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर अभी आपके साथ सफरिंग है, आप किसी चीज से सफर कर रहे हैं, आप किसी मुसीबत में, तो आप यकीन करें रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा होगा। और यही इस कहानी का लेसन है कि आप देखें, जब वो काट रहा होगा उसको थोड़ी पता होगा कि इस हिस्से के बाद उसकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, उसको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। और जब वो काट रहा होगा उसको क्या होगा, यार ऐसा तो मेरी जिंदगी में मैंने कभी किसी के साथ सुना नहीं होगा कि कोई अपना हाथ ऐसे काट रहा होगा। तो जब हम सफर करते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो बस आपको यही यकीन करना है, जितनी ज्यादा सफरिंग होगी, जितनी ज्यादा मुसीबत आएगी, इंशाअल्लाह रिवॉर्ड उतना ज्यादा अच्छा होगा। और ये कहानी हमें यही सिखाती है। 127 आवर्स हॉलीवुड की एक फिल्म भी इसके ऊपर बनी हुई है और ये बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी भी है। इसके बारे में रिसर्च करें, आपको ये सब चीजें सामने नजर आ जाएंगी। आई होप कि इस कहानी ने आपको थोड़ा सा मोटिवेट जरूर किया होगा। थैंक यू सो मच।